47 हथियार भी बरामद हुए हैं। तो नेशनल पार्क एरिया में ये मुठभेड़ चल रही है और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। आधिकारिक पुष्टि अभी तक इसकी नहीं हुई है। तो आपको बता दें एक बार फिर से बड़ी खबर बीजापुर से है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और बड़ी जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि तेलुगु कैडर के बड़े नक्सली इसमें मारा गया है, ऐसी खबर आ रही है। जवानों को मौके से AK-47 हथियार भी बरामद हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पंकज भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। पंकज, क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरी खबर पर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है? देखिए, बिल्कुल बता दूं कि यह जो मुठभेड़ है कल से ही चल रही थी। कल भी इस इलाके में एक बड़े नक्सली लीडर को मार गिराने में सफलता हासिल मिली थी, जिसमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली जो नरसिम्हा चलम गौतम सुधाकर को मार दिया गया था। इसी इलाके में दंतेवाड़ा के डीआरजी के जवान, बीजापुर के डीआरजी के जवान ऑप्स में निकले हुए हैं और खबर यह आ रही है कि आज भी इसी इलाके में मुठभेड़ में एक तेलुगु कैडर का बड़ा नक्सली लीडर वर्दी में मारा गया है, जिसके पास से 47 भी बरामद हुआ है। यानी कि उस इलाके में जो बड़े नक्सली थे अपने आप को महफूज ठिकाना समझ के उस इलाके को सुरक्षित पनागा समझते हुए वहां छुपने के लिए लगता है ठिकाना बना के रखे थे, मगर डीआरजी के जवानों ने ऑपरेशन चला करके कल भी एक बड़े नक्सली लीडर को मार गिराया, आज भी एक बड़े नक्सली लीडर को मार गिराया। हालांकि शिनाख्त होना बचा है, आधिकारिक पुष्टि इस चीज की बची है, मगर जो एनडीटीवी के सूत्र है वो बता रहे हैं कि एक कंफर्म जानकारी है कि उस इलाके में बड़ा नक्सली लीडर मारा गया, वो भी तेलुगु कैडर का है और उसके पास से 47 भी बरामद हुआ है। जी, आधिकारिक पुष्टि की बात की जाए तो इसके लिए और कितना इंतजार करना होगा पंकज? कुछ ही देर में इस बात की आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी, क्योंकि यह जो हमारे सूत्र हैं वो भी पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया है कि यह बिल्कुल पुष्टि जानकारी है और इसके जब तक प्रेस नोट जारी नहीं होगा अधिकारियों की तरफ से, तब तक उसे आधिकारिक पुष्टि नहीं माना जाता, इसलिए हम इसे आधिकारिक पुष्टि नहीं दे रहे हैं। मगर फिर भी यहाँ तेलुगु कैडर का नक्सली मारा गया और मुठभेड़ में और भी नक्सलियों को नुकसान हुआ है। जी, कितने नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी है और कितने देर से मुठभेड़ चल रही है? लगभग 5 से 10 बड़े नक्सली लीडर उस इलाके में मौजूद हैं और उनकी सुरक्षा में जो सुरक्षा गार्ड है वो 25 से 30 नक्सली थे, जिसके लिए पूरा ऑपरेशन कल सवेरे से निकाला गया था, जिसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा के डीआरजी, एसटीएफ के जवानों की पूरी संयुक्त टीम निकली हुई थी। कल बड़े नक्सली लीडर को सवेरे ऑपरेशन में मार गिराया गया। आज भी सवेरे से ऑपरेशन चल रहा है और आज दूसरे सुबह से ऑपरेशन चल रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ पंकज, दोबारा आपके पास लौटेंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि जवानों को मौके से AK-47 हथियार बरामद हुआ और बड़े नक्सली के मारे जाने की खबर आ रही है। चलिए बढ़ते आगे, दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर 7 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। लून वराटू अभियान के तहत सरेंडर किया और अभियान के तहत 991 नक्सली अभी तक सरेंडर कर चुके हैं। तो बड़ी खबर दंतेवाड़ा से आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है और लोन वर्राटू अभियान के तहत इन्होंने सरेंडर किया। तो बताते चले कि अभियान के तहत अगर देखा जाए तो 991 नक्सली अभी तक सरेंडर कर चुके हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी पंकज हमारे साथ लगातार बने, उनका रुख करेंगे। लेकिन उसके पहले इस पूरी बड़ी खबर पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आई वो आपको सुनवाते हैं। आज दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष 7 माओवादी ने आत्मसमर्पित करने के लिए अपना इच्छा जाहिर किया है, जिसमें 2 इनामी माओवादी है। आत्मसमर्पित माओवादी का डिटेल्स इस प्रकार है। एक जुगलू उर्फ सुडुम कोवासी एवं दशा उर्फ बुरकू पोडियाम, ये आरपीसी सीएनएम सदस्य के पद पर सक्रिय थे। इनके दोनों के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित है। इनके अलावा एक बोरली आरपीसी, एक उतला आरपीसी, 2 कोमरा आरपीसी, एक बेचापाल आरपीसी, एक डूंगा आरपीसी एवं एक पल्लवा आरपीसी में सक्रिय थे। ये आत्मसमर्पित माओवादी नक्सली के बैनर पोस्टर लगाना, पेड़ खोदना, रोड खोदना, ये सब काम में सक्रिय थे। इनको आत्मसमर्पण कराने में CRPF 195 और 230 बटालियन का विशेष योगदान रहा है। इसी के साथ कुल दंतेवाड़ा में अब तक 238 इनामी माओवादी के सहित टोटल 991 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन आत्मसमर्पित माओवादियों को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 50,000 रुपये की इनाम राशि के अलावा अन्य सुविधा भी दिया जाए। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ लगातार बने। पंकज, इन 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, कौन कौन सी घटनाओं में ये शामिल रहे हैं? दरअसल देखिए, नक्सलियों के ऊपर जो लगातार बढ़ रहा है दबाव, उससे ही ये समर्पण और सरेंडर हो रहे हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं, नक्सली इस घबराहट में कि मारे न जाए इसलिए वो सरेंडर कर रहे हैं। ये जो 7 नक्सली है सभी माड़ के इलाके में इंद्रावती के पार में सक्रिय थे और ये नक्सलियों के कैडर में बोदली, उतला,